इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर जिसमें हम औषधीय पौधों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ग्रुप की कैंसरेसो यानी कैंसरेसो ग्रुप की औषधियों में कौन कौन सी आपको भारतीय और विदेशी औषधीय पौधों का सम्मिश्रण किया गया है, उनका क्या क्या कार्य है हमारे ऑर्गन पर, कौन कौन सी बीमारियों पर ये अपना प्रभाव रखती है ना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपको कैंसरेसो ग्रुप की औषधियाँ, है ना। कैंसरेसो ग्रुप की औषधियाँ, कैंसरेसो ग्रुप की औषधियाँ क्या होती हैं इसके बारे में पहले हम देखेंगे, है ना। कैंसरेसो ग्रुप की औषधियाँ, इसको सेल टिश्यू ग्रुप की औषधियों के नाम से जानते हैं। इसमें टोटल आपको 17 है ना, 17 है ना, टोटल जो है टोटल 17 मेडिसिन आपको है, जिसमें आपको 10 मेडिसिन जो है आपको ओरिजिनल मेडिसिन है और आपको 7 जो है कंपाउंड रेमेडी है ना, कंपाउंड मेडिसिन है। कंपाउंड मेडिसिन यानी आपको 17 है ना। इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में आपको 17 औषधियों में 7 आपको कंपाउंड रेमेडी है और आपको 10 आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की ओरिजिनल मेडिसिन है ना। अब इनके औषधीय पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें कौन कौन सी 17 जो औषधियाँ हैं, है ना, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में C1 से लेकर C17 तक, ये टिश्यू रेमेडीज के नाम से भी जानी जाती है और ये जो है इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको ग्लूटामाइन्स के नाम से भी जानते हैं। और इन औषधियों का हमारे शरीर के सिस्टम और उनके ऑर्गन और उनके रोगों के आधार पर इसको बांटी गई है। यानी ये औषधि जो है कैंसरेसो ग्रुप की औषधि हमारे बॉडी ऑर्गन के सिस्टम, उसके ऑर्गन और उसके ऑर्गन के रोगों के हिसाब से आपको बांटी गई है ना। और इन औषधियों का प्रयोग सेल टिश्यू के खराब होने पर हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना। ये आपका इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की औषधियाँ हुई। अब देखते हैं कैंसरेसो ग्रुप की औषधियों का प्रयोग कैसे करते हैं, है ना। कैंसरेसो ग्रुप की औषधियों का प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए। स्क्रोफलोसो ग्रुप की औषधियाँ हमारी फंक्शनल रेमेडी है, हमारे ऑर्गन के फंक्शन को नियंत्रित करती हैं। लेकिन वहीं कैंसरेसो ग्रुप की औषधियाँ जो है उस ऑर्गन के स्ट्रक्चरल यानी बनावट में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसको ठीक करने का काम करती है कैंसरेसो ग्रुप की औषधियाँ, है ना। जैसे मानते हैं स्क्रोफलोसो ग्रुप में S1 का हमारे बॉडी के किस किस ऑर्गन पर आपका रिलेशन है ना, और उस ऑर्गन के जो भी डिजीज हैं उनके फंक्शन यानी क्रिया में थोड़ी बड़ी गड़बड़ी होती है तो उसको ठीक करती है। लेकिन वहीं पर उस ऑर्गन में आपको बनावट में जब कोई गड़बड़ी होने लगेगी, है ना, तो फिर हम आपको स्क्रोफलोसो ग्रुप के साथ में कैंसरेसो ग्रुप के औषधियों को ऐड कर लेंगे। जैसे S1 के साथ में C1, S1 का हमारे स्टोमक पर प्रभाव है, ब्रेन पर प्रभाव है ना, डाइजेस्टिव ऑर्गन के सभी ऑर्गनों पर मूल रूप से आपको स्टोमक पर प्रभाव है तो स्टोमक की क्रिया पर नियंत्रण करेगी S1। लेकिन अगर उसमें स्टोमक में अगर स्वेलिंग हो जा रहा है, उसमें अल्सर हो जा रहा है, उसके सेल टिश्यू डैमेज हो रहे हैं तो वहाँ पर कैंसरेसो ग्रुप की औषधियाँ C1 को या C5 को ऐड करेंगे, है ना। तो यानी S1 के साथ में C1, S2 के साथ में C2,
जैसे H2 हमारे शरीर के गोलनुमा ऑर्गन जैसे गॉल ब्लैडर है ना, आपको मेमोरी ग्लैंड्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, आपको टेस्टिकल है, फिर आपको यूट्रस है ना, इन आदि ऑर्गन पर इसका प्रभाव रहता है ना H2 का। तो उसमें अगर उसके बनावट में गड़बड़ी हो रही है उस ऑर्गन में तो उसको C2 उसके साथ में हम ऐड कर लेंगे। उसी तरह H3 के साथ C3, H5 के साथ में C5 है ना। ये हुआ आपका इस औषधियों का प्रयोग, यानी उनके बनावट में, ऑर्गन के बनावट में जब गड़बड़ी होगी तब हम उसका प्रयोग करेंगे। अब तीसरे नंबर की हम विषय को ले लेते हैं, उसका है आपको इन औषधियों में इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के कैंसरस ग्रुप के औषधियों में कौन कौन से औषधीय पौधों का मिश्रण किया गया है ना। तो टोटल इसमें आपको औषधीय पौधों का जो मिश्रण किया गया उनमें एक एक करके हम आपको उस पर स्टडी करेंगे। आज हम सबसे पहले कोनियम मैकाल्टम पर हम स्टडी करेंगे है ना। कोनियम मैकाल्टम पर स्टडी करेंगे है ना, कोनियम मैकाल्टम है ना। तो कोनियम मैकाल्टम का हमारे शरीर के किस किस ऑर्गन पर, किस किस सिस्टम के ऑर्गन पर कार्य करती है। सबसे पहले हम देखें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज, जैसे आपको नींद कम आ रही हो, चिंता हो रही हो, घबराहट हो रही हो, डिप्रेशन में बढ़ जा रहा है, तो फिर वहाँ पर हम कोनियम मैकाल्टम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको ये औषधि पेन किलर, एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है। पेन किलर में जैसे हमारे मांसपेशियों में दर्द हो रहा हो, सूजन है, दर्द है, उसको ठीक करती है। ज्वाइंट्स पेन है ना, छोटे जोड़ हों या बड़े जोड़ हों, सभी के ज्वाइंट्स पेन को और उसमें स्वेलिंग हो रही हो उसको ठीक करने का काम करती है। मांसपेशियों में सूजन हो उसको ठीक करती है। इसके अलावा हम देखते हैं इसका आपको अपर रिस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, रिस्पिरेटरी ऑर्गन के रोग, तो अपर रिस्पिरेटरी ऑर्गन में जैसे सर्दी खांसी हो रही हो है ना, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, उसको ठीक करती है ना। ब्रोंकाइटिस सॉरी, इसमें अपर रिस्पिरेटरी ऑर्गन में आपको नोज हो गया, गला हो गया है ना, और आपको ट्रेकिया का कुछ पार्ट्स भी आपको अपर रिस्पिरेटरी ऑर्गन में आता है ना। तो वहाँ पर हम आपको उसका सर्दी खांसी होना और अस्थमा होना, इसको भी आपको कंट्रोल करती है। इसके अलावा डाइजेस्टिव ऑर्गन के रोग में जैसे आपको गैस बन रहा हो, मिचली आ रही हो या हार्ट बर्निंग हो, एसिडिटी हो, उसको ठीक करती है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी आपको सिस्टम के रोग में जैसे आपको किडनी से रिलेटेड डिजीज है, जैसे पेशाब लाने वाली होती है, पेशाब खुल कर लाती है और ये कभी कभी रुक रुक कर पेशाब आ रही हो, आपको यूरिनरी ब्लैडर में सूजन हो गया हो, सिस्टाइटिस जिसको कहते हैं, दर्द के साथ पेशाब हो रहा हो, वहाँ पर हम आपको कोनियम मैकाल्टम का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रोगों पर देख लीजिए तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रोग में जैसे ओवरी में सूजन हो गया हो, ब्रेस्ट में सूजन हो है ना, उसको ठीक करती है। मेंस को रेगुलर करती है। इरेगुलर मेंस या कम आ रहा हो या अधिक समय पर काफ़ी महीनों के ड्यूरेशन पर आ रहा हो तो फिर वहाँ पर हम कोनियम मैकाल्टम का प्रयोग करते हैं। सेक्सुअल डिबिलिटी को ठीक करती है। साथ साथ में आपको मेल में आपको प्रोस्टेट ग्लैंड्स में सूजन हो गया हो, दर्द हो गया हो, हाइड्रोसिल में सूजन हो, दर्द हो, टेस्टिकल में सूजन दर्द हो गया तो वहाँ पर हम आपको कोनियम मैकाल्टम का प्रयोग करते हैं, जो हमारे आपको कैंसरेसो ग्रुप की सभी औषधियों में मिश्रित की गई है। इसके अलावा आपको स्किन डिजीज पर आपको बदबूदार पसीना आ रहा हो है ना, और आपको जैसे रिंग वर्म हो, अन्य तरह के स्किन प्रॉब्लम जैसे स्केबिज हो, सोराइसिस, एक्जिमा में भी आपको कोनियम मैकाल्टम का प्रयोग किया जाता है। और आँखों से पानी आ रहा हो, आँखों में जलन अधिक आपको आंसू का स्राव हो रहा हो है ना, तब वहाँ हम कोनियम मैकाल्टम का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपको औषधि आपको कैंसरेसो ग्रुप की सभी औषधियों में मिश्रित की गई है। अगले वीडियो में हम देखेंगे भिन्न टॉक्सिकम और साथ साथ में पिम्पनेला आपको सेक्सिफेरा के बारे में